I want all of you, ये आज हमारा मकसद इकट्ठे होने का ये है, I want all of you to bring all those questions so that I can tell you कि आपके सवाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर किसी ने ये सवाल दिमाग में आ रहा है कि एथिक्स के पीछे लॉज जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं बता दूं कि डायरेक्शन आपकी बिलीवर्स की डायरेक्शन नहीं है, ये नॉन बिलीवर का सवाल है। बिलीवर को तो डे वन से पता है कि हर चीज का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव गॉड की एग्जिस्टेंस, गॉड के सिस्टम का बैलेंस है। इंसान भी जब गुनाह करता है तो वो उस बैलेंस को डैमेज करता है जिसकी उसको सजा मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी नेकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी गुड इज टू प्ले अ पार्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी सिस्टम। ये बिलीवर को घुट्टी में पता है। और अगर बिलीवर में से किसी बिलीवर को इस ऑब्जेक्टिव का अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारी एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव अल्लाह ताला के सिस्टम के बैलेंस में अपना रोल प्ले करना है, अगर उसको नहीं पता तो उसके बिलीफ सिस्टम में कहीं कोई मसला है, आई वांट दैट मसला टू बी एड्रेस्ड ताकि मैं उस मसले का हल निकाल सकूं। Assalamu alaikum, sir. I hope you're doing well. वालेकुम अस्सलाम, आई एम डूइंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, questions बहुत सारे हैं, but बहुत सारी confusion भी है when we especially talk about principles. तो principles सिर्फ human के लिए हैं या it applies to non-human as well? और एक question brother Usman ने भी पूछा था about इब्राहिम अलैहिस्सलाम. So वहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया था वो एक्चुअली वी केप्ट एन इंटरनल सेशन विद द ग्रुप. तो क्वेश्चन बहुत अराइज हुए थे कि वहाँ पे टूटा लॉ था या प्रिंसिपल था. तो और बिकॉज जब हम आग की भी बात करते हैं तो वहाँ पे वुड ऑल्सो लाइट इन इट्स, तो उसे जब वो फायर कंज्यूम करता है तो वो लाइट आती है. तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है यानी देयर आर टू मेनी क्वेश्चन. So maybe I don't know, maybe I'm not able to articulate properly. That's तो okay. When ये you said लॉ ब्रेक होता है या प्रिंसिपल ब्रेक होता है? when you say too many questions, you can start with the first one. या तो उस पे जो एक्चुअली वो जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, तो वहां पे अगर हम एलिमेंट्स पे भी वो जाए. रुके 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 रुके, ये दूसरी दफा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला क्वेश्चन आ गया। मुझे बताएं कि लॉ की डेफिनेशन क्या समझ आई है आपको? सर लॉ वो है जो किसी भी आई मीन प्रिंसिपल वो है जो किसी भी गिवन कंडीशन पे आपको वो लॉ अप्लाई करनी है. और लॉ इज परमानेंट, लाइक इट्स एब्सोल्यूट. और वो लॉ डिराइव होती हैं लाइक अगर हम एब्सोल्यूट लॉ की बात करें तो इट्स ऑलरेडी देयर. ठीक है. लॉ जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, रुके रुके, मैं लॉ को पहले डिफाइन कर देता. लॉ इज द बिहेवियर ऑफ अ नेचुरल अकरेंस एट एनी गिवन टाइम. या अब आग जो है ये नेचुरल अकरेंस है. फायर इज अ नेचुरल अकरेंस, इसके लॉज हैं. ये जलाएगी जलाएगी इंसान को. ठीक है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के केस में आग ने नहीं जलाया, वो गुलजार बन गई, बुझ गई. राइट राइट. यस श्योर. हुआ क्या कि एक लॉ और कुरान पाक ने क्या कहा कि ये हमने किया है, अल्लाह ताला ने किया है. तो लॉ क्रिएट करने वाले ने, someone who was above the law bends the law for whatever reason जो भी हो. क्लेम आ गया अल्लाह ताला का कि मैंने बेंड किया लॉ, ये मौजज़ा था मेरा. ठीक है. ये नेचर ने अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट एक लॉ को प्रैक्टिस करते करते रोक दिया. क्यों? क्योंकि कमांड आ गया ऊपर से. अब आप सब लोग जिनको ये कंफ्यूजन आ रही है इस चीज को समझें कि कमांड आया है तब लॉ बेंड हुआ है. कमांड आया है तब प्रिंसिपल ऑफ बर्निंग बाय फायर डिविएट हुआ है. ये डिविएशन कमांडमेंट की वजह से हुई है. आग ने इसलिए नहीं अपना लॉ चेंज किया कि आग की मर्जी थी. आग ने खुद नहीं चूज किया कि मैं नबी को नहीं जलाऊंगी. कमांड आ गया, एक एक्सटर्नल इंटरवेंशन ऑफ द लॉर्ड हुआ है. इस चीज को समझें. अबव द लॉ
क्रिएटर ऑफ द लॉ ने कमांड के थ्रू एक हुक्म सादर किया है, तब आग बुझी है या आग गुलजार में बदल गई है या आग ठंडी हो गई है, वरना अगर कमांड ना आता तो आग ने जलाना ही जलाना था। अब ये चीज आप लोगों ने समझनी है कि इंटरवेंशन हो रही है। मेरे किचन में चूल्हा जल रहा है, आप उसमें हाथ डाल दिए और मैं पीछे से चूल्हा बंद कर देता हूं या गैस ऑफ कर देता हूं, आपका हाथ नहीं जलता, तो वो इंटरवेंशन हुई है, वरना आपका हाथ जलना ही जलना था। आग ने अपना प्रिंसिपल नहीं तर्क किया, आग ने लॉ नहीं चेंज किया, समवन डिफ्यूज्ड इट, समवन एक्सटिंग्विश्ड इट, someone replaced it with something else. Now that someone, उसका क्लेम आ गया किताब में, एक रेवोल्यूशन आई, उसमें क्लेम आ गया कि आग ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया, आग अपने प्रिंसिपल से नहीं हटी, ये हमने उसको हुक्म दिया, हमने इंटरवीन किया, ये हमारा मौजदा था। तो जैसे ही वो क्लेम आ गया तो आपने उसको लॉज एंड प्रिंसिपल्स से हटा दिया, आपने कहा ये क्या क्लेम है, उस क्लेम को कमांड कहते हैं, हुक्म कहते हैं, उस हुक्म ऑफ द क्रिएटर को वो ऑब्वियस कर दिया अब अल्लाह ताला ने। अब वो मिस्ट्री नहीं रही, वो समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने किया था ऐसे। अब ये चीज इस पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। जब someone above the law changed the situation altogether, then you cannot say that it was an unethical event. आप लोगों को अगर जहन में सवाल आना था ना, तो मैं आपको बताता हूं क्या सवाल आना चाहिए था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आ गया कि अपने बेटे के, अपने अजीज तरीन चीज कुर्बान कर दो, इसका मतलब है कि बेटे के गले पे छुरी चला दो। ये है अनएथिकल मूव। ये सवाल क्यों नहीं आया आपके जहन में? कौन अपना बेटा है कि गले पे छुरी चलाता है? ये तो कत्ल है बाय डेफिनेशन। बाप बेटे को कत्ल कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ये मर्डर है। ये अनएथिकल बात हो सकती है, इसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये एथिक्स के अगेंस्ट गई है, ये क्यों गई। आप लोग कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं छुआ तो ये अनएथिकल हो गई। दैट इज नॉट अनएथिकल, दैट इज इंटरवेंशन, डायरेक्ट इंटरवेंशन बाय समवन हु इज अबव द लॉ। सिर्फ वही कर सकता है, जो अबव द लॉ नहीं है उसको लॉ फॉलो करना है। जो लॉ क्रिएट करने वाला क्रिएटर है अबव द लॉ, वो जब मर्जी पीछे से आग को रिमूव करके उसने गुलजार कर दिया, बाग फूल कुछ भी रख दे, वो तो बादशाह है, क्रिएटर है। आग में डालें और आग ने कुछ नहीं किया, तब आप कह सकते हैं आग ने अपने लॉज ब्रीच किए, आग ने अपने प्रिंसिपल ब्रीच किए, आग ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर काम नहीं किया। ये क्वेश्चनेबल चीज है कि ये कौन सी आग है जो नहीं जलाती। यू गेट इट? यस सर। और सर एक और बात, जो आपने एक एग्जांपल दिए अबाउट, आपने कहा था कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ तो आई कैन इंटरवीन और फिर उसमें अपडेट मैं लेके आ सकता हूँ। तो इज दैट कैन बी द केस ऑफ द फाइनल रेवलेशन द कुरान, बिकॉज इन द बिगिनिंग वो इफ अल्लाह वांटेड तो वो कुरान को पहले भी भेज Yes. सकते थे। तो Yes. ये मैंने आपको बताया ना कि जो डेवलपर डिजाइनर होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट्स करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे। जैसे यूजर एक्सपीरियंस में यूजर ज्यादा अपने ऐप में इंटेलिजेंट होता जाता है या ज्यादा चीजें डिमांड करना शुरू करता है, या यूजर एक्सपीरियंस के जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डेवलपर्स के लोग, वो कहते हैं कि अब उसमें नई चेंजेस लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, तब आता है। इसी तरह कुरान पाक भी इसलिए चौथे एपिसोड में कंप्लीट हुआ है, क्योंकि पहले 3 एपिसोड्स में, पहले ही बल्कि सेकंड एपिसोड में ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि I have so much to tell on to you, but your minds are not prepared. ये बाइबल की वर्स है। I have so much to tell on to you, but your minds are not prepared. In time he will come and he will tell you those things. अब मतलब क्या है इसका, कि इंसान की माइंड अभी इवॉल्व हो रही है, होते 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 अभी वो कुरान पाक को हैंडल ही नहीं कर सकती। कुरान पाक का मैसेज इज टू सुपीरियर फॉर दैट टाइम। उस वक्त उनको, जैसे
ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक बुक्स आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाती हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ग्रेजुअली सिखाना शुरू किया है अपने कुतुब से और अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से। जैसे वो प्रिपेयर हुए तब जाके द फाइनल वर्जन, द ग्रेटर वर्जन, द फाइनल टेस्टामेंट एंड द लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उससे पहले तक एक चेन ऑफ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग है जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू बुक्स एंड आफ्टर बुक्स, रेवलेशंस आफ्टर रेवलेशंस, सुन्नत आफ्टर सुन्नत ऑफ द प्रॉफिट, वो पूरा प्रोसेस है इंसान को ट्रेन करने का। अल्लाह ताला ने बहुत ग्रेजुअली इंसान की माइंड को बिल्ड किया है और इंसान को इस लेवल तक पहुंचाया है कि अब तुम फाइनल मैसेज लेने के काबिल हो गए हो। इसी तरह डेवलपर डिजाइनर की मैंने एग्जांपल दी कि आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आती है यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे डिजाइनर डेवलपर उसमें अपडेट्स डालते रहते हैं। बहुत सिंपल सा एक आपको मैंने एक सिमिली दी थी एक, ताकि आप लोग उससे रिलेट कर सकें, आप इस चीज को समझते हैं। हेलो। Yes, sir. I got it. और सर एक फाइनल सवाल, I know it might sound a bit silly, but एक सवाल है सर कि ये भी आया था फ्रॉम द ग्रुप कि अगर हम लॉज एंड प्रिंसिपल उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो आई नो कि कुछ यू नो आई ट्राई आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आई एम नॉट एबल टू से इट लाइक इसका ऑब्जेक्टिव ओवरऑल है क्या, बिकॉज yeah, अगर इसे इतना सिंपल में रखूं तो बेहतर। The objectives for keep having these laws and principles all together. आप लोग डेफिनेशन को नहीं समझ पा रहे। कैसे समझाएं? नहीं सर, क्योंकि ये है कि अगर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स को एक पॉइंट में लाना ही है, जैसे वो प्रिंसिपल्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिए, लाइक रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, गिविंग चैरिटी, तो ये तो ह्यूमंस पे अप्लाई हो रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, तो ये यूनिवर्सल नहीं होंगे। अब नहीं इट बेटे, डजंट अप्लाई ऑन द नॉन बिलीवर्स। आप लोग मॉरल्स को और एथिक्स को मिक्स कर रहे हैं बार बार। अब I मैं think we आपसे need to have a पूछूं moral मैं आपसे wisdom. पूछूं कि सूरज के निकलने का, रोज निकलने का ऑब्जेक्टिव क्या है? To provide us, with sunshine and to हमें हमें help us सनशाइन in प्रोवाइड करने का work, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम काम बेहतर तरीके से करें, क्या करें? जैसे काम करें बेहतर तरीके से, क्योंकि there is an ayah in the Quran that देखिए Allah देखिए provided day for. मेरी बात समझिए, अब आपने मेरी बात समझनी है। जो जो नेचर की एथिक्स है ना, जो नेचर के लॉज और प्रिंसिपल है जिस पे नेचर चलती है, उसका ऑब्जेक्टिव है एक बैलेंस को, एक रेगुलरिटी को, पंक्चुअलिटी को, एक्चुअलिटी को, एग्जिस्टेंस को अलाइव रखना। अगर सूरज रोज निकल रहा है तो इसलिए कि उसने पूरे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करना है, उसके उसमें ग्रीनरी को अलग से बैलेंस करना है, हीट टेम्परेचर को, उसकी सारी चीजें, ठीक है, रोशनी अलग से। अब एथिक्स का, लॉज एंड प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव होता ही होता है। हर लॉ किसी, अब लॉ ऑफ मोशन का भी ऑब्जेक्टिव है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी ऑब्जेक्टिव है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, ये सारे जो जो चीजें नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो पूरी कायनात अपने बैलेंस में रहे, कोई चीज इधर से उधर ना हो जाए। अब ये सवाल ही किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। मैं कहूं कि जी लॉ, अच्छा लॉ बिहेवियर है नेचुरल अकरेंस का, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचुरल अकरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो वही उसका ऑब्जेक्टिव है लॉ का। नेचुरल अकरेंस को ही तो लॉ कहते हैं। हर चीज का ऑब्जेक्टिव आपने ग्रेटर नेचर में, नेचर के लॉज में, ग्रेटर प्लान ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी पे ही रखना है। आप बिलीवर्स हैं, मैं आप में से किसी को नॉन बिलीवर नहीं समझता। अगर कोई नॉन बिलीवर है तो वो मुझे जरूर हाईलाइट करे कि मैं नॉन बिलीवर हूं,
मैं एथियस्ट हूँ, मैं अल्लाह ताला या किसी भी सुपर नेचुरल डिवाइन डेटी की एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट पे बिलीव नहीं करता, तब मैं आप लोगों के सवालों को उसके मुताबिक जवाब दूं। ये पूछना कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बिलीवर को एग्जैक्टली पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, उसमें उसने बैलेंस जनरेट करना है, इसलिए वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं। नॉन बिलीवर ये क्वेश्चन करे तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इस चीज को, कि एक एथियस्ट ये सवाल पूछता है कि हाँ भाई बताओ, ये जन्नत बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोजख बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बंदे जलाने ही थे अल्लाह ताला ने, तो फिर बंदे पैदा क्यों किए? जब अल्लाह को पता है कि लोग दोजख में जाएंगे तो बड़ा सैडिस्ट गॉड है तुम्हारा, नाउज बिल्ला। ये वो सवाल है जो एथियस्ट करते अच्छे लगते हैं। बिलीवर जब कोई सवाल करता है और वो ऑब्जेक्टिव के पीछे जाता है, तो उसको अगर ये तक नहीं पता कि बिलीवर के गॉड के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो बिलीवर नहीं है, सॉरी, उसका बिलीफ अभी बच्चा है, ग्रो हो रहा है। एक्चुअली सर, हम ये ना दोनों पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, पर्सपेक्टिव फ्रॉम द नॉन बिलीवर एंड पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बिलीवर। तो इसीलिए हमें ना ये चीजें थोड़ी सी इन डेप्थ में शायद चले गए या कुछ कंफ्यूज कर दिया मे बी, क्योंकि आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। इफ वी कुड गेट अ हिंट तो उस तरह से एड्रेस नहीं नहीं, आप आई वांट, आपने जब कहा था ना टू मेनी क्वेश्चंस, आई वांट ऑल ऑफ यू, ये आज हमारा मकसद ही इकट्ठे होने का ये है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ब्रिंग ऑल दोस क्वेश्चंस सो दैट आई कैन टेल यू कि आपके सवाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर किसी ने ये सवाल दिमाग में आ रहा है कि एथिक्स के पीछे लॉज जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं बता दूं कि डायरेक्शन आपकी बिलीवर्स की डायरेक्शन नहीं है, ये नॉन बिलीवर का सवाल है। बिलीवर को तो डे वन से पता है कि हर चीज का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव गॉड की एग्जिस्टेंस, गॉड के सिस्टम का बैलेंस है। इंसान भी जब गुनाह करता है तो वो उस बैलेंस को डैमेज करता है जिसकी उसको सजा मिलेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी नेकी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी गुड इज टू प्ले अ पार्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी सिस्टम। ये बिलीवर को घुट्टी में पता है। और अगर बिलीवर में से किसी बिलीवर को इस ऑब्जेक्टिव का अंदाजा नहीं हो रहा कि हमारी एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव अल्लाह ताला के सिस्टम के बैलेंस में अपना रोल प्ले करना है, अगर उसको नहीं पता तो उसके बिलीफ सिस्टम में कहीं कोई मसला है, आई वांट दैट मसला टू बी एड्रेस्ड ताकि मैं उस मसले का हल निकाल सकूं। ओके सर, थैंक यू पूछे, सर। और वो टू मेनी क्वेश्चंस पूछे जो ग्रुप में आ रहे हैं। अगर आपको कोई और सवाल याद है ग्रुप का तो अभी पूछें। नहीं सर, इंशाल्लाह we'll again hold a meeting and we'll come back to you, inshallah. The ethics of the nature will always follow the laws to maintain the balance that God has created, the Creator has created.